हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड कर चुके हैं। एक ग्राफिकल और अलजेब्रिक में 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम थर्ड मेथड करने वाले हैं अलजेब्रिक उसमें अलजेब्रिक मेथड में। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि ये जो मेथड है वो पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें हायर क्लासेस में। सो होपफुली आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये आपको आगे कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। ओके, सो चलिए देखिए, अब तक हम इन तीनों मेथड में जो एग्ज़ाम्पल लेकर चलते आए हैं वही सेम एग्ज़ाम्पल मैं इस बार भी लेकर चलूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और ये चेक करने के लिए कि भाई हमारा इस मेथड से भी सेम रिज़ल्ट आता है। ओके, सो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास यही है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। क्लियर? इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस में कंप्लीटली जितनी भी टर्म्स हैं उनको वन साइडेड करना होगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि वेरिएबल टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ चाहिए, सब कुछ हमें वन साइडेड चाहिए। ठीक है, सो ये देखिए, मैं y5 को लेफ्ट में ले आता हूँ तो प्लस का 5 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। क्लियर? एंड फ्रॉम 2 से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिंपली देखिए, आपको ये करना है, पैटर्न डिफाइन करने हैं। पार्टीशंस कर लेते हैं, x माइनस वाई एंड 1। ये 1 कांस्टेंट के लिए यूज़ होने वाला है। बेसिकली मैं इतना हिस्सा लेके चलता हूँ। देखिए, एक पैटर्न तैयार कर लेंगे कि x वेरिएबल के डिनोमिनेटर में हमें कुछ चाहिए, y के डिनोमिनेटर में चाहिए, और y में क्योंकि पैटर्न बिगड़े ना तो मैंने यहाँ पर माइनस वाई यूज किया है, और कांस्टेंट वाले पार्ट में 1 लेकर चलना है ताकि अपनी तरफ से हम कोई चेंजेस ना दिखाएं, इस वजह से वहाँ 1 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए इनके डिनोमिनेटर्स में जो पैटर्न आने वाला है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसा कि नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं क्रॉस का कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो क्रॉस का क्या पैटर्न आपको ध्यान रखना है, पहले उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमेशा यूँ समझिए, हमें 4 वैल्यूज़ पर काम करना होगा, और उन 4 वैल्यूज़ में हमेशा हमें टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, एंड देन बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी हम टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका जो भी रिजल्ट आता है हमें उनका साइन चेंज करना है। ये इस मेथड का स्टेप्स है। ठीक है, इस मेथड के स्टेप्स में ये फॉलो होता है। तो कैसे क्या ये करने हैं, देखिए समझते हैं इन चीज़ों को। जब भी हमें x के डिनोमिनेटर को तैयार करना है तो आप क्या करोगे, x वाली जो टर्म्स हैं उनको आप कर देंगे इग्नोर। इन पे रख लेना उंगलियां, फिलहाल मैंने रफ कर दी यहाँ से। ठीक है, और जो ये 4 टर्म बची, ये देखिए, इन 4 टर्म्स में इन वेरिएबल्स का कोई काम नहीं है। यहाँ से मैं इन वेरिएबल्स को भी यूँ समझिए आपको इग्नोर करना है, समझाने के लिए मैं वेरिएबल भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 4 टर्म्स बच गई, -3, -5, -6 एंड +4। तो जैसे मैंने डॉट बनाए थे 4, उसी तरीके से ये 4 बन चुकी हैं। अब आपको क्या बताया था, पहले टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि कौन कौन से टर्म, -3 और -6 को। तो देखिए -3 एंड -6 को आपस में मल्टीप्लाई में दिखाया। ठीक है, एंड देन हमें माइनस लगाना है। क्यों? मैंने बोला था कि बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें उनका साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज कैसे होगा, जब हम उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो माइनस के बाद अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए +4 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो मैं वापस से वो बाकी चीज़ें लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा x का डिनोमिनेटर तैयार। अब हमें -y का डिनोमिनेटर तैयार करना है। तो जिस भी वेरिएबल पर काम करना है, यूँ समझिए उस वेरिएबल वाले पोर्शन को इग्नोर कर देना है कि उस पर तो हमें काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो जो बच गए उन टर्म्स पे काम करना है, और उसमें भी डिनोमिनेटर में देखिए वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए, इसलिए मैंने वेरिएबल इग्नोर करके दिखाया। तो मैं यहाँ से x भी ख़त्म कर देता हूँ। फिर से देखो 4 टर्म बच गई, इन 4 टर्म्स पर काम करना है। तो कैसे? पहले 2 को -6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर माइनस लगाना है। अब 3 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने ये भी किया। क्लियर? -y का भी डिनोमिनेटर तैयार हो गया। तो मैं वापस से इक्वेशन लिख देता हूँ। आप इग्नोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन पर उंगली रख सकते हैं। ठीक है, तो वो नज़र ही नहीं आएंगे आपको और गलती होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर? अब कांस्टेंट टर्म, सो कांस्टेंट के लिए अब आपको इनको इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैं वेरिएबल फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। तो देखिए 2 को किस से मल्टीप्लाई करना है, +4 से, फिर साइन चेंज, और फिर 3 को -3 से। राइट, मैं फिर से इनको लिख देता हूँ। अब हमें इनका कोई काम नहीं है, हम इनको अब ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब सारा खेल इसी पर है। ठीक है, अब हमें इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए -3 एंड -6 को मल्टीप्लाई किया दो, +18। फिर -4 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +20। ठीक है, सो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, x/38। नेक्स्ट -y, इसके डिनोमिनेटर में 2 को -6 से किया तो -12, और यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +15। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के डिनोमिनेटर में 2 × 4 8, एंड ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट दे रहे हैं, 9 देंगे। 3 एंड -3 9 हो गया। सो -y के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3। 1 के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 17। अब देखिए 3 वैल्यूज़ आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो अब हम ये करेंगे कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए x/38 को एक बार 1/17 के इक्वल लेकर चलेंगे, एक बार हमें कोई एक इक्वलिटी साथ लेकर चलनी है और एक बार कोई दूसरी इक्वलिटी साथ लेकर चलेंगे, और ऐसे लेकर चलना है कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर आप इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, किसी के माइंड में अगर आए क्या हम इनको इक्वल लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन सोचिए क्या हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं, x जो है वो y की फॉर्म में आ जाएगा या y x की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। या आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी और फिर आप इनको लेकर चलो, उसमें सब्सटीट्यूट करो, लंबा पड़ जाएगा मेथड, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 38/17, एंड y की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए डिवाइड में 3 था तो उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 17 है ही, और ये जो माइनस है ये माइनस भी हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, तो इधर माइनस आ जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/17, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 38/17। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो चेक करें क्या ये हमारे प्रीवियस सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। बिल्कुल, ये देखिए x की वैल्यू 38/17 है और y की वैल्यू देखिए -3/17 है ना। तो इस तरीके से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के 4 मेथड दिए। एक मेथड ग्राफिकल सॉल्यूशन था और बचे हुए 3 मेथड अलजेब्रिक मेथड्स में कवरअप होते हैं, क्योंकि इसमें हमने सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि जस्ट वेरिएबल्स पर ही काम किया है ना। तो ये चारों मेथड होपफुली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ये मेथड माना कि भाई अभी सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में भी या किसी भी स्टेट बोर्ड में, क्योंकि एनसीईआरटी में से भी कट चुका है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको आना चाहिए।
ओके, अगर आप 12th क्लास में हैं तो भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि 12th क्लास में मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि वो भी अलजेब्रा के अंदर ही कवर अप होने वाला है। तो मैं अलजेब्रा के अंडर +2 लेवल तक का जो भी पार्ट होगा मैं सब कुछ कवर करूँगा इस सीरीज़ में। होपफुली आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आप इसको कम्प्लीटली देख रहे होंगे तो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि भाई आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।